बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आपके सामने मैं फिर डेली न्यूज़ बज़ वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं यस्टरडे की वीडियो को एनालाइज़ करूँगा जिसके बारे में मैंने आज की एक्सपेक्टेशन शेयर की। आज की एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि मार्केट तकरीबन 200 पॉइंट बढ़ेगी और उसके बाद मार्केट में डाउनफॉल या आप ये कह सकते हैं कि कुछ करेक्शन आने के चांसेस हैं। अगर आप देखें तो मार्केट तकरीबन 300 पॉइंट या 290 पॉइंट ऊपर गई और उसके बाद मार्केट ने वहाँ से करेक्शन लेते हुए तकरीबन 50 पॉइंट तक पॉजिटिव रहेगी और जो डे एंड पे क्लोजिंग हुई वो तकरीबन 117 पॉइंट की आई। अगर आप ग्राफ वाइज ऑरली देखें तो ऑरली ग्राफ वाइज हमें नज़र आता है कि मार्केट ने इनिशियली जो था वो पॉजिटिव स्टार्ट लिया और लेटर ऑन जो है वो उसको कूल डाउन करती गई और आहिस्ता आहिस्ता वो इस लेवल पे गई और उसके बाद मार्केट ने अपने पॉइंट्स लूज़ किए, जिससे क्लियर कट इंडिकेट होता है कि मार्केट जो है वो ओवरबॉट पोजीशन में थी। और यस्टरडे भी मैंने यही कहा था। और सिर्फ एक न्यूज़ जो अहम थी जिसने मार्केट को ऊपर लेके गई वो थी रिफाइनरी पॉलिसी। और आज भी मैंने ये कहा था कि रिफाइनरी सेक्टर जो है वो आपको अच्छा बेनिफिट देगा और रिफाइनरी सेक्टर टॉप मूवर्स में से होगा। और वही हुआ कि आज रिफाइनरी सेक्टर ने इसे शुरू में अच्छा वाला पॉजिटिव रखा और लेटर ऑन जब 166 पे TRL और PRL हायर प्राइसेस पे मिल रहे थे और उन लोगों ने अपनी प्राइसेस लूज़ की और उसमें करेक्शन आई। अब इससे अगर हम वीक बेसिस के चार्ट देखें तो मार्केट ने वीक बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग दी, डेली बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग दी, लेकिन अब ये क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट में अब जो ऊपर लेवल की रेजिस्टेंस है आज के चार्ट को देखते हुए वो तकरीबन 800 पॉइंट पे 46,800 के ऊपर, और लोअर लेवल की रेजिस्टेंस देखे जाए तो आज जो रिकवरी हुई 45,484 यही इसके लगभग ही रेजिस्टेंस बनती है, जिसका मतलब है 490 या 450 के पास पहली सपोर्ट बनती है, रेजिस्टेंस की पहली सपोर्ट बनती है। और अगर हम इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखें तो 45,300 एंड देन 4,900 की हमें सपोर्ट्स नज़र आती हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट जो है 45,000 की सपोर्ट को इनिशियली ब्रेक करती हुई नज़र आएगी मंडे को। अब हम देखते हैं आज की न्यूज़ को। न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ है अव्वल मुदारबा की। अव्वल मुदारबा ने क्या किया है कि उसने 2 इन्वेस्टमेंट की कंपनियां ढूंढी हैं जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। एक में 150 मिलियन और एक में तकरीबन 500 मिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट ये लोग करने जा रहे हैं। और ये इन्होंने नोटिफिकेशन अपनी स्टॉक मार्केट को इशू किया। इसके बाद ट्रीट कॉरपोरेशन ने बताया कि इनकी जो एक सब्सिडरी है रेनाकॉन फार्मा लिमिटेड उसकी प्रोडक्शन या कैपेसिटी ये लोग 10 टाइम बढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है TPL इंश्योरेंस लिमिटेड के बारे में, जो फिनिश फंड फॉर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के अंदर जो है अपने शेयर्स को उनको देने जा रहे हैं, तो कि तकरीबन 14.1479% है। ये तो थी आज तीन ऐसी न्यूज़ जो आज की थी। इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें हमें बड़ी ज़हन में रखनी है कि इमरान खान का एक और जलसा आ रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फिर बढ़ना शुरू हो गई है। यही बात मैंने कही थी अपनी लिपि 50 रिपोर्ट में और ये मोमेंटम अब कैरी फॉरवर्ड करेगा। प्रॉबली मैं अगले 6 महीनों में इलेक्शन की तरफ जाते देखता हूँ, लेकिन अभी बहुत प्रीएम्प्टिव है जो ये स्टेटमेंट है मेरी तरफ से। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इमरान खान की वर्डिक्ट को कल विंडिकेट कर दिया आपके जो है आर्मी के अदारे ने, जिसमें ISPR ने ये कह दिया कि मुदाखलत हुई थी। अब क्वेश्चन ये कर रहा है एवरीवन ट्राई टू मेक दिस सिचुएशन फॉर देमसेल्फ, विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं बनेगी क्योंकि अब जिस तरह सिटीज़न मीडिया का ज़माना है प्रॉबली चीज़ें बड़ी जल्दी और खुलती जाएंगी और गवर्नमेंट प्रॉब्लम में जाती जाएगी और अनसर्टेनिटी और ज़्यादा आती जाएगी। कल भी इमरान खान का जलसा होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद भी चीज़ें मर्ज कर सकती हैं मार्केट वाइज या न्यूज़ वाइज। अब अगर हम देखें अपने पोर्टफोलियो को तो उसके अंदर बड़ा अहम पोर्टफोलियो जो है, ज़्यादातर चीज़ें ऊपर से देखा जाए तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग में आए क्योंकि ओवर द वीक इन्होंने बहुत ज़्यादा गेन किया हुआ था। और अगर हम देखें तो GGL इस वक्त पॉजिटिव है, ताकि यस्टरडे मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी जो GTAC के बारे में थे, जिसकी वजह से GTAC को अपर लॉक लगा और GTAC के लिए वो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी कि GTAC एक्वायर हो रहा है या उसने एक अच्छी एक्विजिशन होने जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखे जाएँ तो PRL में भी आज प्रॉफिट टेकिंग हुई। हम TV नेटवर्क के बारे में लोगों ने मेरे से पूछा किस जगह पे बाइंग करनी चाहिए। मैं ज़्यादातर इसे 690 6.7 के बाइंग लेवल पे कहता हूँ, लेकिन अभी भी 7.5 के ऊपर बाइंग कीजिए। 6.96 के ऊपर जिसने 7 के लेवल पे जिसने बाइंग की वो लॉन्ग टर्म रखे। जो 7.5 पे बाइंग करता है वो इसे
8-10 का टारगेट लेके निकाले और लेटर ऑन दोबारा इसे 7.5 पे कैप्चर कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें अब मार्केट की, हम वीक अगर हम देखें कि मंडे को क्या एक्सपेक्टेशन है करंटली विद ग्राफ वाइज, डेली ग्राफ में अगर देखा जाए तो मार्केट जिस तरह कैंडल बना के और ऊपर से हैमर बनाया है उसने, उससे हमें नज़र आता है कि मार्केट मंडे को शायद आपकी नेगेटिव क्लोजिंग की तरफ जाए। और अगर हम देखें वीक ऑन वीक बेसिस पे तो एक बड़ा गैप छोड़ के इस दफ़ा का वेज बना है, तो अल्टीमेटली हम आने वाले वीक में देखेंगे कि मार्केट जो है शायद नेगेटिव ओवर द वीक क्लोजिंग दे। और अगर ऑर्ली ग्राफ में देखें तो ऑर्ली ग्राफ में आखिरी 3 जो ऑर्ड्स हैं उनके एक तो वॉल्यूम भी पहले से ज़्यादा श्रिंक हुए और ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट शायद मंडे वाले दिन इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव देने जाएगी, लेकिन जिस तरह न्यूज़ और जलसे के बारे में ख़तरात हैं या इमरान खान के जो बयानात आ रहे हैं, जो अगर इसको मोमेंटम देते हुए इमरान खान कोई अनाउंसमेंट या कुछ चीज़ों की तरफ जाते हैं तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट डिस्टर्ब होगी। ओवरऑल देखा जाए तो मंडे को जिस तरह मैंने पहले स्टेटमेंट दे दी कि मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।